अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और इसके उन अवामिल को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से आज मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया, पैनिक नज़र आया और ओवरऑल मार्केट ने देखा जाए तो ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट्स अपने टॉप से लूज़ किए हैं, जो कि डेफिनेटली एक तशवीश का बायस है। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है और क्या ट्रेंड एंड अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर आज की कैंडल को एनालाइज किया जाए तो आज की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमें नज़र आ रही है और कल जो कैंडल बनी थी वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी और उसने अपनी 20 डीएमए को ब्रेक किया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, जो कि मार्केट का एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम ये सारी कैंडल्स इंडिकेट कर रही थी। लेकिन उसके बाद आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट दोबारा गिरी। अगर इस कैंडल को देखें, रेड कैंडल को, तो इसने टोटली कल वाली ग्रीन कैंडल को इनगॉल्फ किया है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है और 20 डीएमए ब्रेक हुई है, 20 डीएमए से नीचे क्लोजिंग है। ये भी एक अच्छा साइन नहीं है और मार्केट की दोबारा बेरिश ट्रेंड में एंट्री की ये कंफर्मेशन है ये कैंडल। लेकिन बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन और बिफोर डिसाइडिंग द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी जानें कि इसके पीछे अवामिल क्या थे। आज एक ख़बर मार्केट में गर्दिश करवाई गई जो कि गवर्नमेंट के डिसीजंस के हवाले से थी। यह ख़बर इतनी ज़्यादा कंफर्म्ड भी नहीं है, इसके ऊपर हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन वजह यही थी कि जो एफबीआर के हवाले से ख़बर आई, उस खबर की वजह से एक मार्केट में पैनिक नज़र आया और बहुत ज़्यादा सेलिंग की गई। और स्पेसिफिकली अगर फिप्पी लिपी डाटा को भी देखें तो ये सेलिंग जो की गई, मेनली ये सेलिंग म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर हाउसेस की तरफ से की गई और ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और उसमें इंडिविजुअल्स ने भी अपना माल सेल किया। और जो बाइंग साइड पर नज़र आए उसमें आपने देखा कि बैंक्स, कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग साइड पर नज़र आए। तो ओवरऑल जो सेलिंग प्रेशर था वो म्यूचुअल और ब्रोकर्स की तरफ से जनरेट किया गया और इंडिविजुअल ने फिर उसमें पार्टिसिपेट किया, इंडिविजुअल ने पैनिक सेलिंग की, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट ने इतने ज़्यादा पॉइंट्स लूज किए। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो टेक्निकल ग्राफ कह रहा है, जो चार्ट कह रहा है, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये सारी कैंडल्स जो प्रीवियस 4 डेज की कैंडल्स थी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी और मार्केट के बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रही थी। इनके लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्केट को आज यकीनन हायर साइड पर मूव करना चाहिए था, लेकिन खबर की जद में जब मार्केट आ जाती है तो खबर फिर ओवर रूल करती है और ओवर शेडो करती है जो टेक्निकल्स हैं या जो चीज़ें भी होती हैं, जो सेंटिमेंट होता है, जो मोमेंटम होता है, उसको ओवर रूल करके एक खबर की वजह से जो पैनिक क्रिएट होता है तो मार्केट में एक प्रेशर आता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों साइड पर आता है। अच्छी खबर होगी तो उस पर भी, हालांकि उस किसी भी अच्छी खबर का डायरेक्टली शेयर्स पे या कंपनी की प्राइसेस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन एक सेंटीमेंट पॉजिटिव एम्पलीफाई होता है और उसका इफेक्ट पॉजिटिव आता है। इसी तरह जब एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो शायद इस नेगेटिव न्यूज़ का इतना सारे शेयर्स के ऊपर इफेक्ट ना आए, सारी कंपनीज के ऊपर इफेक्ट ना आए, लेकिन उसका चूंकि एक सेंटीमेंट के ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर आया और उस प्रेशर की जद में मार्केट आई और इतने ज़्यादा पॉइंट्स लूज किए। लेकिन हम अभी भी कहेंगे परेशानी वाली बात नहीं है, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट ठीक है, ये प्रेशर टेम्परेरी है और इससे जल्द मार्केट बाहर निकलने की सलाहियत रखती है। देखें मार्केट यहाँ तक ड्रॉप हुई जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस थे और उसके बाद देखें कितने फास्ट पेस के साथ मार्केट ने बाहर रिकवर किया, जैसे ड्रॉप हुई थी वैसे रिकवर किया। तो ठीक है कि आपको फील होता है कि जी अगर मैं यहाँ पर बाइंग करता तो यहाँ तक मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका होता और यहाँ पे मैं नहीं निकल सका। फॉर एग्जांपल कोई अगर यहाँ पर नहीं निकल सका और उसको लगा कि अगर वो निकल जाता यहाँ पर और यहाँ पे बाइंग कर लेता तो यहाँ तक वो अच्छा गेन कर चुका होता। डेफिनेटली अच्छा गेन किया जा सकता है इस तरह से करके, लेकिन जब आप अपना माल इस कैंडल के ऊपर अगर छोड़ देते हैं, यू नेवर नो कि कल यहीं से मार्केट रिकवर कर जाए और हायर साइड पर मूव कर जाए और आपको इसी लेवल पे बाय भी करना पड़े। तो ठीक है, रिस्क है, आप यहाँ पे एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं बिकॉज 20 डीएमए ब्रेक हुई है, क्लियरली डाउन साइड पर मार्केट ने मूव किया है और आप अगर आज एग्जिट नहीं कर पाए तो आप वेट भी कर सकते हैं कि कल अगर
कोई अपना आप एक बॉटम रख लें कि उससे अगर कल दोबारा मार्केट नेगेटिव होती है तो आप एग्जिट प्लान कर लें, क्योंकि अभी ये कैंडल तो टोटली एक प्रेशर शो कर रही है, कोई रिकवरी की इंडिकेशन नहीं है। और इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली कल भी थोड़ा बहुत आएगा और कल भी मार्केट थोड़ा बहुत प्रेशर लेगी बिफोर मूविंग अपसाइड। लेकिन ये यकीनन एक हम बात कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ, कि मार्केट ने वापस हायर साइड पर आना है, मूव करना है। अब वो किस लेवल से आती है, जो नेक्स्ट सपोर्ट अवेलेबल है वो 44,300 का लेवल है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है मार्केट का, तो यहाँ से मार्केट को रिकवरी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट रिकवर करे। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो इंडेक्स की बनेगी वो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का बॉटम बनेगी, जो कि 43,800 का लेवल है। ये वही लेवल हैं जो कि हम पहले भी जब मार्केट ड्रॉप हो रही थी तो अनाउंस करते हुए आ रहे थे। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट की 42,700 पर बनेगी। अब हम नहीं एंटिसिपेट कर रहे, माई आइडियाज ट्रेडिंग टीम एनालाइज कर रही कि मार्केट इन दो लेवल तक ड्रॉप होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट इस लेवल से हमारे ख्याल में रिकवर कर सकती है। और ये जो मार्केट में आज न्यूज़ की वजह से एक पैनिक मचाया गया, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया गया, वो डिफ्यूज़ हो सकता है और मार्केट 44,300 के लेवल से रिकवर कर सकती है। अब चूँकि कल लास्ट सेशन है इस वीक का और मार्केट ने ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है अप साइड पर, और जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की उन्होंने डेफिनेटली इस लेवल तक अच्छा गेन किया। और जब आज मार्केट को प्रेशर में देखा तो उन्होंने फौरन एग्जिट किया। वो अपनी जगह पे सही हैं, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया और वो अब वेट कर रहे होंगे कि इस लेवल पे बाइंग करें। और अब अगर हम कल, जो आज लोग नहीं एग्जिट कर सके, अगर वो कल इस एरिया में एग्जिट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली इसी एरिया पे वो लोग बाइंग कर रहे होंगे जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किया है। तो मार्केट यहाँ पे बायर्स ज़्यादा होंगे, सेलर्स वही होंगे जो पैनिक में सेलिंग कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली एक और एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बहरहाल एवरीबडी हैज़ फ्रीडम टू टेक हिज ओन डिसीजंस, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको चाहिए, अगर आप एग्जिट भी करना चाह रहे हैं तो 20-30%, 40% एग्जिट करके देखा जा सकता है कि अगर मार्केट मजीद ड्रॉप हो तो वहाँ पे उसको एवरेज आउट करें। एवरेज आउट के लिए अपने पास कैश इन हैंड रखें, और जब भी रेड मार्केट नज़र आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और जब मार्केट ग्रीन होती है, हायर साइड पर मूव कर रही होती है, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। अब बहुत सारे लोग प्रॉफिट्स में आने के बावजूद एग्जिट नहीं करते, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, और जब प्रेशर आता है, मार्केट नेगेटिव होती है, फिर वो सेलिंग करते हैं, और जिसकी वजह से वो मुसलसल लॉस में रहते हैं और रिकवरी नहीं कर पाते। तो यकीनन हमें अपने ट्रेड्स प्लान करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा प्रॉफिट्स की तरफ ना जाएं, कम प्रॉफिट्स के ऊपर भी प्रॉफिट बुकिंग करें, और कैश इन हैंड कुछ ना कुछ ज़रूर रखें ताकि जब ऐसा मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तब बाइंग करें, और जब मार्केट ग्रीन चल रही हो तो एग्जिट प्लान करें। एक क्विक नज़र आरएसआई और मैकडी पर भी डाल लेते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। कल हमने एनालिसिस जो किया था उसमें ये हमने ड्रॉ किया हुआ था कि मार्केट ने ये एक नेगेटिव मोमेंटम में काफ़ी अर्सा रही और उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम में मूव करना स्टार्ट किया। अभी उसी पॉजिटिव मोमेंटम में है, अलबत्ता करंटली आज का सेशन नेगेटिव है तो स्टिल मोमेंटम पॉजिटिव ही काउंट होगा। और अगर ये दोबारा इसी मोमेंटम में जो प्रीवियस चैनल चल रहा था उसमें एंट्री हो जाती है आरएसआई की, तो दोबारा ये नेगेटिव में एंटर हो जाएगा। लेकिन वी आर वेरी होपफुल कि आरएसआई यहाँ से दोबारा एक आध सेशन के बाद कल के सेशन में या मंडे के सेशन में अपसाइड पर मूव अपनी बना लेगा, और ये जो आज नेगेटिविटी नज़र आ रही है इससे बाहर आ जाएगा और हायर साइड पर मूव करते हुए इंडेक्स की एक बुलिश रैली देखने को मिल सकती है, बन सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी का आज क्रिस क्रॉस हो चुका है, इंडेक्स की बुलिश ट्रेंड में वापसी की कंफर्मेशन कर रहा है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन गया है जैसे कल हमने बात की थी, लेकिन बहुत छोटा बना है तो ये मतलब नहीं रखता जब तक अब ये ब्लू लाइन क्लियरली हायर साइड पर ट्रेवल अपना कंटिन्यू नहीं रखती। तो ये काफ़ी वीक मोमेंटम नज़र आ रहा है पॉजिटिव साइड पर, लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो चुका है, नेगेटिविटी से इंडेक्स निकल चुका है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन मुख्तलिफ आ रही है कि इंडिकेटर्स पॉजिटिव मोमेंटम की इंडिकेशन दे रहे हैं, जबकि कैंडल आज की एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है और 20 DMA से नीचे क्लोजिंग है उसकी।
तो ये एक क्रिटिकल एरिया है, यहाँ पर बेसिकली वेट एंड सी वाली सिचुएशन है, वेट करना चाहिए यहाँ पर। अगर इंडेक्स ये फर्दर डाउन साइड अपनी मूव जारी रखता है और अगर 44,300 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर एग्जिट प्लान करना चाहिए। आज की कैंडल न्यूज़ बेस्ड कैंडल होने की वजह से टेक्निकली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, और अगर ये न्यूज़ की वेरिफिकेशन और इसका इम्पैक्ट डिसॉल्व होता है तो सोनर इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव अपनी बनाएगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे होंगे और इस एरिया में बाइंग उनको मज़ीद यकीनन वो अपने अप साइड पर मोमेंटम के लिए ही बाइंग कर रहे होंगे। तो अभी भी देखें आज के फिपीलीपी डाटा में भी अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स सब बाइंग पर हैं। तो यकीनन मार्केट पुल बैक करेगी और सूनर और लेटर और यहाँ से हायर साइड पर मूव करेगी, बिकॉज ओवरऑल हम समझते हैं कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है और पॉलिटिकल एजिटेशन ख़त्म हो चुकी है। क्रूड ऑयल भी अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रहा है, तो यकीनन आने वाले दिनों में मार्केट अच्छी एक हायर साइड पर मूव बनाएगी। लेकिन करंटली कैंडल बेरिश कैंडल है और ये कोई कंफर्मेशन या इंडिकेशन अभी नहीं है कि मार्केट रिकवरी करेगी, क्योंकि लोअर साइड से आज प्राइस रिजेक्शन नहीं आई, बहुत मामूली प्राइस रिजेक्शन है और कल का सेशन इंपॉर्टेंट है। कल का सेशन मार्केट की आने वाले दिनों में मूवमेंट की कंफर्मेशन करेगा। नेक्स्ट वीक के लिए हम कोई लाहे अमल तैयार करने के लिए कल के सेशन को देखकर डिसाइड कर पाएंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।